नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस घर में हम रहते हैं उसकी दीवारें भी हमारी सेहत पर असर डाल सकती हैं? आज हम एक ऐसे प्राचीन भारतीय विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे घरों को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि हमारी सेहत और खुशहाली का एक जरिया बनाने की कला सिखाता है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। कितनी गहरी बात है ना। ये हमें बताती है कि हमारी प्राचीन इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं थीं, उन्हें एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का छोटा रूप माना जाता था। एक ऐसी जगह जहां इंसान और कुदरत एक दूसरे से जुड़ सकें। जरा सोच कर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि हमारे घर और दफ्तर की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां हमारी सेहत और हमारे मन की शांति पर सीधा असर डालती हों? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। भारत में हमारे प्राचीन निर्माता एक खास नक्शे, एक खास ब्लूप्रिंट पर काम करते थे। ये कोई अंदाजे से नहीं होता था, बल्कि एक सोचा समझा विज्ञान था जो इमारतों को ब्रह्मांड की व्यवस्था के साथ एक सीध में लाता था। तो आखिर ये वास्तुशास्त्र है क्या? देखिए, इसे सिर्फ कुछ अंधविश्वास मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये डिजाइन का एक पूरा फलसफा है, जिसका एक बहुत गहरा मकसद है, हमें प्रकृति के साथ एक तालमेल मिलाना। वास्तु के मकसद को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक आज की मिसाल लेते हैं। इसे एक बायो ट्यूनर की तरह सोचिए। जैसे हम किसी गिटार या सितार के तार कसते हैं ताकि उससे सही सुर निकले, ठीक वैसे ही वास्तु हमारे रहने की जगह को ट्यून करता है। और ये बायो ट्यूनर का आइडिया ही कमाल का है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा माहौल तैयार करना जो हमारे शरीर की अपनी लय और इस धरती की कुदरती लय के साथ एकदम सिंक में हो। नतीजा, हम ज्यादा सेहतमंद और खुश महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वास्तु ये करता कैसे है? भाई, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? तो ये मुख्य रूप से प्रकृति की 3 बड़ी ताकतों को मैनेज करके काम करता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की। वास्तु हमारे घर को सूरज की रोशनी के लिए एक स्मार्ट फिल्टर की तरह देखता है। मतलब खिड़कियां और दरवाजे ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं कि सुबह की हल्की फायदेमंद धूप घर के अंदर आए और दोपहर की तेज गर्मी और नुकसानदेह किरणों को रोकने के लिए मोटी दीवारों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से ये एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। अब एक और हैरान करने वाली बात, वास्तु हमारी धरती के उस अनदेखे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को भी ध्यान में रखता है। और वो भी किस चीज के लिए? सोने जैसी रोजमर्रा की क्रिया के लिए। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे भी एक तर्क है। ये सवाल बिल्कुल जायज है। भाई, हम किस दिशा में सिर रखकर सो रहे हैं, उससे हमारी नींद और सेहत पर क्या ही असर पड़ता होगा। लेकिन इसे खारिज करने से पहले चलिए देखते हैं कि आज की साइंस इस बारे में क्या कहती है। और मजे की बात यह है कि कुछ वैज्ञानिक स्टडीज में भी ये पाया गया है कि जब लोग वास्तु की सलाह के मुताबिक यानी अपना सिर दक्षिण दिशा में रखकर सोते हैं तो उनकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। खास तौर पर वो गहरी नींद वाली स्टेज में जल्दी पहुंचते हैं, जिससे शरीर को ज्यादा आराम और रिकवरी का मौका मिलता है। वास्तु के डिजाइन का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है ब्रह्म स्थान। इसे आप घर के फेफड़े समझ सकते हैं। ये घर का बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है जिसे अक्सर खुला रखा जाता है। और इसका एक बहुत खास काम है। इसके पीछे की साइंस भी बड़ी दिलचस्प है। होता यह है कि घर के अंदर की गर्म और बासी हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है, और ये जो खुला हिस्सा है ये एक चिमनी की तरह काम करता है, जहां से ये गर्म हवा बाहर निकल जाती है। फिर उसकी जगह लेने के लिए ताज़ी और ठंडी हवा अपने आप नीचे से खींची चली आती है। ये एक नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम है जो बिना बिजली के 24 घंटे काम करता है। और देखिए, वास्तु की हजारों साल पुरानी ये चेतावनी आज कितनी सटीक बैठती है। वो कहते थे कि घर के केंद्र को कभी बंद मत करो। आज हम जानते हैं कि ऐसा करने से हवा का ये नेचुरल बहाव रुक जाता है और घर एक बंद डिब्बे जैसा हो जाता है, जिससे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जैसी नई जमाने की बीमारियां होती है। चलिए अब एक और ऐसी चीज की बात करते हैं जिसके बारे में सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। वास्तु में पारंपरिक रूप से एक ऐसी सामग्री इस्तेमाल होती थी जिसके वैज्ञानिक गुण कमाल के हैं, और ये वो नहीं है जिसके बारे में आप शायद सोच रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, गाय के गोबर का प्लास्टर।
अब ये सुनने में शायद थोड़ा पुराना लगे, लेकिन आज की साइंस भी मानती है कि ये एक कमाल की चीज है। ये एंटीबैक्टीरियल है, मतलब कीटाणुओं को पनपने नहीं देता। ये घर की नमी को कंट्रोल करता है, और सबसे बड़ी बात, ये घर के अंदर की नमी को 40 से 60% के बीच बनाए रखता है। ये वो लेवल है जिसमें हवा में मौजूद वायरस ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाते। ये सारी बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। इन्हें भारत की कुछ सबसे मशहूर और मजबूत इमारतों में इस्तेमाल किया गया है, जो आज भी शान से खड़ी हैं। जब हम पुराने मंदिरों को देखते हैं तो उनकी दीवारों पर बनी वो खूबसूरत नक्काशी, वो सिर्फ सजावट नहीं है। उनमें से कई डिजाइन फ्रैक्टल्स होते हैं, मतलब ऐसे पैटर्न जो अलग अलग साइज में खुद को दोहराते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति में हम पेड़ों की टहनियों या बादलों में देखते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन पैटर्न्स का हमारे दिमाग पर सीधा और गहरा असर होता है। साइंटिफिक स्टडीज से ये पता चला है कि कुदरत से मिलते जुलते इन डिज़ाइंस को देखने भर से हमारा तनाव 60% तक कम हो सकता है। ये सीधे हमारे मन को शांत करता है। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर जैसी जगहों पर हम आज भी इन सिद्धांतों को महसूस कर सकते हैं। सूरज की रोशनी के हिसाब से उनका मुंह किस तरफ है, हवा के आने जाने के लिए खुली जगह हैं, और वो डिज़ाइन जो मन को शांति देते हैं, ये सब वास्तु के जीते जागते उदाहरण हैं। तो हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसका निचोड़ क्या है? वास्तु सिर्फ इमारतें खड़ी करने की कला नहीं है, ये एक खास तरह का माहौल बनाने का विज्ञान है। इससे ये साफ हो जाता है कि वास्तुशास्त्र आज भी उतना ही जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि हमारे घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे साधन हो सकते हैं जो हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। ये जो बात है ना, ये पूरी कहानी का सार है। हमें ऐसी इमारतें बनाना बंद करना होगा जो हमें कुदरत से अलग करती हैं, और ऐसी जगह बनानी शुरू करनी होंगी जो हमें उसके साथ एक लय में, एक तालमेल में ले आएं। तो अगली बार जब किसी कमरे में जाएं तो एक पल के लिए रुककर महसूस कीजिएगा, क्या वो जगह आपको ऊर्जा से भर देती है या थका हुआ महसूस कराती है? क्या पता एक बेहतर और सेहतमंद जिंदगी की चाबी हमारे दरवाजे से ही शुरू होती हो। इस पर सोचिएगा जरूर।